बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 16 नवंबर है और दिन है मंगल का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में आए हुए इराकी पीर या रूहानी इलाज करने वाले मौला अली कुर्दिस्तानी के हवाले से। आज की इस वीडियो में थोड़े से हक़ाइक़ बताऊंगा आपको। जिस दिन से पाकिस्तान में आए हैं मुख्तलिफ़ शहरों के दौरे कर चुके हैं, कुछ शहरों में जाने वाले भी हैं। लोग हैं कि जम गफ़ीर की सूरत में उनके पीछे पीछे फिर रहे हैं। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनसे उनकी मुलाकात हो जाती है लोगों के मुताबिक, क्योंकि जब इस्लामाबाद में भी आए, मैंने अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है इस्लामाबाद में है, वो यहाँ पे लोगों से नहीं मिल सके उस तरह। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के घर गए, उनके घर के बाहर जम गफ़ीर मैंने देखा। सीरीना होटल गए, वहाँ पे मैंने जम गफ़ीर देखा और लोगों ने बहुत ज़्यादा शिकायत भी की। कई सहाफ़ियों ने वीडियोस भी की इसके ऊपर और लोगों की आवाज़ भी आप तक पहुंचाई कि जी वो आम लोगों से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। काफ़ी सारे लोग जो क्वेटा, बलोचिस्तान, कर्रक, बन्नू, मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, झंग, साहिवाल से आए हुए लोगों की मैंने ख़ुद बातें सुनी हैं कि उन्होंने कहा कि जी हम पहले इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, इधर उधर, सीरीना, ये वो सब जगहों पे फिरते रहे, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। अब ये है कौन, कहाँ से आए हैं, इलाज करते हैं या फ्रॉड है, इस हवाले से जो बातें हैं वो वीडियो में थोड़े से हक़ाइक़ आपके सामने आज की इस वीडियो में रखूँगा। सबसे पहले आपको बता दूं, इनका असल नाम मुला अली कलक या मौला अली कुर्दिस्तानी है। कैरियर का आगाज़ इन्होंने इराकी कुर्दिस्तान के शहर अरबिल से किया। इनके शहर या गांव का नाम कलक है, इस वजह से इनको मुला अली कलक भी कहते हैं। ये वहाँ पर एक मस्जिद के मुतवल्ली, जिसको हम कहते हैं, जो मस्जिद का ख्याल करने वाला केयर टेकर होता है, उसका काम करते थे। लेकिन वहाँ पर भी कहा यह जाता है कि इनको काम ठीक ना करने की वजह से वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर एक हीलिंग सेंटर का काम शुरू किया और ये यही इलाज करते थे, जितनी आयात या जितने इनको कुरानी आयात याद थी उसके हवाले से। और उसके बाद वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को इन्होंने ट्रीट किया। इनका दावा था कि ये कैंसर का इलाज भी कर सकते हैं और कैंसर के इलाज पर ख़ुसूसी तौर पर ये ऊँट का पेशाब और दूध आपस में मिलाकर लोगों को पिलाते थे और ख़ुद भी पीते थे, जिससे ये कहते थे कैंसर का इलाज होगा, जिसकी वीडियो भी मौजूद है, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। बहरहाल ये इलाज के लिए डंडे का इस्तेमाल भी करते थे। वहाँ पर एक सियासी जमात उसने जो है इनको अपने साथ ले लिया, ज़ाहिरी बात है, और फिर उन्होंने इनको प्रमोट करना शुरू कर दिया और फिर इन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी बना लिया, जिसके थ्रू ये मज़ीद मशहूर होना शुरू हो गए। लोगों के इनके हवाले से वहाँ पर शिकायत भी की कुर्दिस्तान में, और कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट ने इनके ख़िलाफ़ पर्चे भी दर्ज किए। बहरहाल वहाँ पर अदालत में इनको पेश होने का हुक्म भी हुआ। वक्ती तौर पर ये गिरफ़्तार होकर रिहा हुए और ये गिरफ़्तार हुए ख़ातून को ब्लैकमेल करने के इल्ज़ाम में। कुर्दिस्तान न्यूज़ में ये ख़बरें भी लगीं और रिपोर्ट भी हुआ। कुर्दिस्तान में जब ये मामला हुआ और इनको भी पता चला, क्योंकि कुर्दिस्तान और अरबिल के लोगों के, कल्क और अरबिल के लोगों के हवाले से कहना है कि वो ये समझते हैं कि ये शख्स एक फ़्रॉड है। जब लोगों को ये पता चला, केसेस हुए और इसको भी अंदाज़ा हो गया कि यहाँ मामला अब ठीक नहीं है, तो ये वहाँ से सऊदी अरब चला गया और सऊदी अरब जाकर मदीना मुनव्वरा में आबाद हो गए। वहाँ से उन्होंने एक वीडियो जारी की जिसमें एक मुबैना नाबीना फ़र्द, जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद वो कोई पाकिस्तानी था, मस्जिद नबवी में जाकर इसने वहाँ पर लोगों को कहना शुरू कर दिया कि मैं इलाज कर सकता हूँ। नाबीना फ़र्द इसके पास आया, इसने वीडियो जारी की और नाबीना फ़र्द ने कहा मैं 10 साल से देख नहीं सकता। जब इसने उसके ऊपर दम किया तो उसने कहा जी मुझे नज़र आ रहा है। बाद में वही नाबीना शख्स सऊदी अरब के टीवी पर आकर ये कहता रहा कि जी कोई ऐसा चक्कर नहीं था, मुझे तो उसने खुद कहा था कि आपने ये कहना है, तो मैंने उसके कहने के ऊपर शुरू कर दिया ये काम। बहरहाल वहाँ पर जी ये बंदा जो है सऊदी अरब में भी ही हुआ। फिर एक और केस सऊदी अरब में हुआ कि एक मोटी खातून थी, उसका इसने टिशू के ज़रिए इलाज करने का कहा कि आप टिशू खाया करें। उसने टिशू खाए, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके मैदा वाश किया गया, तो कहा यह जाता है कि 110 के करीब वो टिशूज़ खा चुकी थी। बाद में इसने कहा कि जिस तरीके पे मैंने कहा उस तरीके से इसने खाए नहीं, तो इसलिए ये ठीक नहीं हुई। बहरहाल ये जो है वहाँ पर इल्ज़ाम लगाया गया इसके ऊपर और कहा गया कि ये सारा कुछ नाटक है। और जिस शख्स की आंखें ठीक हुई थी, मैंने आपको बता दिया कि वो शख्स भी जो है बाद में निकल आया कि जी ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। पुलिस ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि लोगों को पहले से ही कह देता है कि तुमने ये कहना है, और ये वहाँ से गिरफ़्तार होने से फ़रार हुआ और एक नामालूम जगह से इसने वीडियो बनाई और कहा कि मैं जो करता हूँ वो साइंस है और मेरे कुर्दिस्तान में मेरी ये बदकिस्मती है लोगों की कि उनको इस चीज़ की समझ नहीं आती। हम लोग आलिम हैं, इल्म जानते हैं,
लेकिन मुस्लिम उम्मा या उधर के लोगों में मेरी कोई कदर करने वाला नहीं है। तो ये एक वीडियो भी इसने जारी की। ये वहाँ से सऊदी अरब से इस्तांबुल टर्की चला गया और टर्की में जाकर इसने वहाँ पर एक हेल्थ क्लिनिक खोल लिया। और जब हेल्थ क्लिनिक खोला तो फिर लोग तो आते हैं, बहरहाल वहाँ पर भी लोगों का जम गफ़ीर शुरू हो गया। वहाँ पे भी इसने ट्रीटमेंट शुरू कर दी, यही जो डंडे के ज़रिए और जो ऊँट के पेशाब के ज़रिए ट्रीटमेंट करते हैं, बहरहाल दम भी करते हैं। तो इन्होंने वहाँ भी ट्रीटमेंट शुरू कर दी और जो है वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट में लोगों ने शिकायत की कि ऐसे कोई बंदा आया हुआ है। और वहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने चेक किया। जब उन्होंने इससे पूछा कि आपके पास तो कोई यहाँ पे काम करने के लाइसेंस नहीं है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं, तो उसके बाद जब ये कोई जवाब ना दे सका तो टर्किश पुलिस ने छापा मारा, जिसकी खबरें भी तुर्की के अखबारों में शाये हुई और आज भी वो वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद हैं। जब छापा मारा गया तो 3 लोग गिरफ़्तार हुए और कुर्दिस्तानी साहब जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वहाँ से ये खुद फ़रार होने में कामयाब हो गए। अब जो है ज़रा हट के प्रोग्राम होता है डान न्यूज़ के ऊपर। ज़रा खुड़ो साहब जो है वो कहते हैं कि नूर उसकान उर्बे, ये डेली सबाह की एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, डेली सबाह, वहाँ की ब्यूरो चीफ़ है अंकरा की, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। ये ट्वीट जो है आप देख सकते हैं, उनकी टाइमलाइन पे मौजूद है। और इस ट्वीट में ये लिखती हैं कि इसको सऊदीया में गिरफ़्तार किया गया, वहाँ से फ़रार हुआ, इस्तांबुल आया, इस्तांबुल में दफ्तर पे रेड हुआ, इसको दफ्तर को सील किया गया और उसके बाद अगस्त में, और अब ये बज़ाहिर पाकिस्तान में लोगों को ये साहब बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी भाइयों को ये ट्वीट मैंने भी देखा है, आप भी देख लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ इस वीडियो के ऊपर लगा देता हूँ कि अब ये साहब जो हैं, जो हीलर का अपने आप को हीलर कहते हैं, ये आप पाकिस्तानी भाइयों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये बाकायदा ट्वीट मौजूद है। अब जो है ये कई शहरों के दौरे कर चुके हैं। पाकिस्तान में इनको बेहतरीन प्रोटोकॉल मिला हुआ है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, स्पीकर असद कैसर, ताहिर अशरफी साहब, कई उलमाए दीन, मुफ्ती साहबान, कई लोग इनसे मुलाकात कर चुके हैं और कई अब करेंगे। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है, जो हक़ाइक़ हैं, वो कुछ इस तरह हैं जो मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर, जो इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं और आप देख भी सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी रब्ता किया, मेरे कई रिश्तेदारों ने मुझे कहा कि क्योंकि आप न्यूज़ में होते हैं तो आप पता करें, किसी न्यूज़ वाले को कह दें हमारी अप्रोच करवा दें और नंबर ले दें, इससे रब्ता हो सके। पोस्टर्स मौजूद हैं मुख्तलिफ़ लोगों के कि जी इधर नंबर रब्ता करके आप अली कुर्दिस्तानी साहब, इनका जो माला अली कुर्दिस्तानी साहब का जो है आप ले सकते हैं। लेकिन मैंने वीडियोस देखी हैं जो 1 घंटा पहले अपलोड हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, वो इस्लामाबाद की हैं, सेनेटर ताला महमूद के घर की हैं, वहाँ पर ये लोगों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन अब ये पता नहीं है कि ये शायद पेशावर चले गए हैं या नहीं गए हैं, क्योंकि इनके पेशावर जाने का प्रोग्राम था। लोग इनसे मिल रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं। मेरी ये कोशिश होगी, अब ये जो हक़ाइक़ हैं ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, इसमें कितनी हकीकत है ये ज़ाहिर है वो रिकॉर्ड ही बता रहा है। लेकिन क्या ये वाकई इलाज करते हैं या वो लोग इलाज के बाद ठीक नहीं होते हैं, यह भी पता करना बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा है। मेरी कोशिश है इस्लामाबाद में जिन लोगों ने इलाज करवाया मैं उनसे रब्ता भी करूँगा, पता भी करूँगा और उनका इंटरव्यू भी करूँगा कि क्या इनके इलाज के बाद उनको कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। इल्म मौजूद है, कुरान की आयतें मौजूद हैं, इलाज भी होता है इन तरीक़ों से, लेकिन इसके इलाज में कितना दम है ये आने वाले दिन ही बताएंगे। बहरहाल ये सारे वो चीज़ें थी, फैक्ट्स थे जो ज़रा हटके में भी ज़रा खोड़ो साहब ने बताया, एक दो और दोस्तों ने, और मैंने खुद जो सर्च की, जो चीज़ें मुझे मिली वो मैं आपके सामने रख दी। अब ये इलाज करता है या फ्रॉड करता है ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली इस वीडियो तक की इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। और कल नूर के केस की वो है इंशाअल्लाह हेयरिंग, नूर मुक़द्दम की, हम भी इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही तो कचहरी में मौजूद होंगे और वहाँ से अपडेट्स आपको इंशाअल्लाह देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।